हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। और मेरे चेहरे की रंगत बता रही है कि मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि इस खुशी के पीछे है आप सबका योगदान। क्योंकि हम पहुँचने वाले 1 मिलियन पर, पहले बता दूँ, और 1 मिलियन फॉलोअर्स पे हमारा काउंटडाउन शुरू होगा बुधवार को। और बुधवार 1 बजे के बाद काउंटडाउन शुरू होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि बुधवार को 1 मिलियन हो जाएंगे। तो एक छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन रखा है। अगर आप आना चाहें तो आप सबको आमंत्रित हैं, जो भी फैंस हैं, जो भी आस अड़ोसी पड़ोसी हैं, तो आप आएंगे तो हम आप बड़े खुश होंगे। तो 1 बजे के बाद हम काउंटडाउन लाइव आएंगे, लाइव इस चैनल पे। मैं चाहता हूं क्योंकि वो 1 मिलियन आपके साथ हो। चलिए एक टॉपिक शुरू करते हैं, ज़्यादा देर नहीं करेंगे। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि हम बड़े सारे सप्लीमेंट, विटामिन खाते रहते हैं। तो हमेशा मैं भी बताता हूँ ये विटामिन अच्छा है, इसको खा लो, ये खा लो। लेकिन क्या आपको पता है कि ज़्यादातर लोग बिना बताए खाते रहते हैं। कुछ लोगों को ना फोबिया होता है, मैं ये भी खा लूँ, मैं वो भी खा लूँ। ऑनलाइन देख के आजकल सप्लीमेंट का जमाना है, हर आदमी सप्लीमेंट खा रहा है, हर आदमी। यूएस में तो 50% जनता सप्लीमेंट खाती है बिना बताए। तो इनको खाने से क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इन विटामिन को खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ये भी पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। कहीं मत जाइएगा, मैं गया पार्टी का इंतजाम करने। कुछ आप बता देना क्या क्या खाना है आपको, ठीक है? हाँ, लिख के भेजना मुझे कमेंट सेक्शन में। तो शुरू करते हैं, कौन से ऐसे विटामिन हैं जो आपकी सेहत के साथ बड़ा धोखा भी कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले बीटा कैरोटीन से। बीटा कैरोटीन एक एंटीऑक्सीडेंट है और इसके ज़्यादा खाने से लंग कैंसर होने का खतरा रहता है, स्पेशली जो स्मोकर्स हैं। तो स्मोकर्स को बीटा कैरोटीन नहीं खाना चाहिए, पहली चीज़। दूसरा है विटामिन के। विटामिन के क्या करता है कि जो हमारी ब्लड थिनर्स होते हैं उनके इफेक्ट को कम कर देता है। जो लोग ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, वारफेरिन ले रहे हैं, उनको विटामिन के नहीं खाना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं हरी सब्जियां मत खाओ अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हो, स्पेशली वारफेरिन, ठीक है? तो तीसरा है आयरन एंड कॉपर। आयरन एंड कॉपर जरूरत से ज़्यादा खाते रहते हैं लोग। कई बार ब्लड टेस्ट में ना हल्का सा आयरन कम आ जाता है, लोग आयरन शुरू कर देते हैं। हीमोग्लोबिन ठीक है, आयरन जरा सा कम होगा, आयरन शुरू कर देंगे और बंदा खाता रह जाता है। ऐसे नहीं करना चाहिए। डाइट से कर लो, अगर हल्का फुल्का कम है तो क्यों खाते हो आयरन? तो आयरन कॉपर आपके 3 बीमारियों को बढ़ा सकता है अगर ओवरलोड हो जाए, ज़्यादा हो जाए तो। डायबिटीज़, शुगर, डिमेंशिया यानी ब्रेन की याददाश्त का कमज़ोर हो जाना, तीसरा हार्ट प्रॉब्लम, ठीक है? तो इसलिए कोई भी सप्लीमेंट जरूरत से ज़्यादा ना खाएं मेरे दोस्त। चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन पे, विटामिन डी। विटामिन डी अगर आपका ज़्यादा हो गया, इसीलिए मैं बोलता हूँ विटामिन डी अच्छा है, बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन चेक करा के साल में 2 बार जरूर चेक कराओ। अगर आप, और वैसे मैं बोलता हूँ कि अगर मैंने मेंटेनेंस डोज बता रखी है कि उस पर वो बढ़ेगा नहीं, लेकिन आप भर भर के खाते हैं विटामिन डी, है ना, और खा जा रहे हैं सालों से, तो आपको चेक जरूर कराना चाहिए अगर आपको बॉडी में कुछ सिम्टम नज़र आ रहे हैं। ये लक्षण होते हैं अगर विटामिन डी ज़्यादा हो रहा है कि नोजिया हो रहा है, वोमिटिंग हो रहा है, भूख खत्म हो गई है, मसल वीकनेस लग रही है, ठीक है? और इसके साथ साथ पानी की कमी हो गई है, किडनी स्टोन बन जाते हैं। कई बार हार्ट में कैल्शियम अगर बढ़ेगा, कैल्शियम बढ़ जाता है, विटामिन डी अगर बढ़ गया तो कार्डियक एरिथमिया हो सकता है, आपकी पल्स इरेगुलर हो सकती है, किडनी स्टोन बन सकते हैं, किडनी फेलियर हो सकता है, इतनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और कैल्सिफिकेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का और वॉल का, तो मतलब हार्ट की प्रॉब्लम भी हो सकती है जरूरत से ज़्यादा विटामिन डी होने से। तो ये विटामिन डी भी तो मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ आपको। और कैल्शियम और जिंक जो होते हैं ये एंटीबायोटिक के इफेक्ट को कम कर देते हैं। तो जनरली क्या होता है कि लोग जब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन, आपने एंटीबायोटिक खाई, उस समय जिंक वगैरह मत खाएं। मैं बोलता हूँ कि पहले खा लो थोड़ा बहुत अगर खाना है, लेकिन जिंक की कमी जनरली होती नहीं है हमारी पॉपुलेशन में, लेकिन लोग खा जाते हैं। मैंने क्या बताऊँ यार। अब आते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पे। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ब्लीडिंग टेंडेंसी को बढ़ा सकता है अगर आप ब्लड थिनर ले रहे हैं, और कई बार हार्ट के पेशेंट में एट्रियल फिब्रिलेशन नाम की बीमारी कर सकता है, पल्स इरेगुलर हो सकती है। कई बार इम्यून फंक्शन को भी गड़बड़ कर सकता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो बड़े लोगों को शौक होता है, तो मैं जो भी कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार कुछ दिन खाओ, कुछ दिन छोड़ दो, कुछ दिन खाओ, कुछ दिन छोड़ दो। कुछ फार्मा कंपनियों पर रहम कर लो, सारा खाना आपने, उनका पेट आपने नहीं भरना है, ठीक है? अब आते हैं विटामिन सी पे। एक्चुअली विटामिन ए, डी, ई, के ये तो फैट सोल्यूबल होते हैं, तो इनमें साइड इफेक्ट ज़्यादा होने का खतरा रहता है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल है, इसके जनरली इससे कोई ज़्यादा साइड इफेक्ट होने के चांसेस नहीं होते, लेकिन हाँ आदमियों में किडनी स्टोन बना सकता है। और कई बार
ड्रग इंटरेक्शन होता है कुछ और दवाइयों के साथ मिलकर गड़बड़ कर सकता है, जैसे कीमोथेरेपी के साथ, रेडिएशन के साथ, इवन स्टैटिन के साथ जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ होती हैं उसके साथ भी विटामिन सी गड़बड़ कर सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं कैल्शियम पे। ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम खाना, मैं कई बार 30 साल के लड़के को लड़की को देखता हूँ कैल्शियम खा रही है, 35 साल की लड़की कैल्शियम खा रही है। तुम्हें क्यों कैल्शियम की कमी हो गई? विटामिन डी की कमी तो समझ आता है, लेकिन कैल्शियम क्यों खा रहे हो तुम लोग बिना बात के, है ना? लेडीज़ को जनरली 45-50 साल के बाद कैल्शियम शुरू करना चाहिए, और बीच में टेस्ट भी करा लो यार। तो कैल्शियम क्या करता है? कैल्शियम आपकी ब्लड वेसल्स को वहाँ पे कैल्सिफिकेशन कर सकता है, उनको हार्ड कर सकता है ब्लड वेसल्स को, उनमें कैल्शियम जमा हो जाता है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकती है, कितनी सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं ओवर कैल्शियम जरूरत से ज़्यादा खाने से। किडनी पे इफेक्ट कर सकता है, आपकी मसल टोन पे असर आ सकता है, मसल वीक हो सकती हैं, वेट लॉस हो सकता है, थकान हो सकती है, हार्ट की प्रॉब्लम एरिथमियास हो सकते हैं, पल्स इरेगुलर हो सकती है, और प्रोस्टेट कैंसर भी देखा गया है कि ज़्यादा कैल्शियम खाने से प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम तो मैं बता ही चुका हूँ, क्योंकि वो हार्डनिंग कर देता है आर्टरीज को, जो सॉफ्ट होता है ना उसका कैल्सिफिकेशन हो जाता है, कैल्शियम जमा करके ब्लड वेसल बंद। ठीक है, मैग्नीशियम की एज सच, अब आता है मैग्नीशियम में। मैग्नीशियम की एज सच ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती नहीं है, लेकिन कुछ लोगों में लो बीपी कर सकता है, तो लो बीपी वालों को सावधान रहना चाहिए मैग्नीशियम खाते हुए। और कुछ पेट में प्रॉब्लम कर सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकती है ना? और लेकिन जरूरत से ज़्यादा अगर मैग्नीशियम खा लिया आपने, ओवर ही हो गया, टॉक्सिसिटी होगी, तो कार्डियक अरेस्ट भी देखा गया है, और इरेगुलर हार्ट बीट भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो सारे विटामिन जरूरत से ज़्यादा खाने पे हार्ट पर असर कर सकते हैं, ये बात सोच लो आप। जिन लोगों को बड़ा शौक होता है ना, मुझे विटामिन बता दो, विटामिन बता दो, बट ठीक है कभी कभार खाया करो, ये नहीं कि बस खाए जा रहे हैं जन्म जन्मांतर खाए जा रहे हैं। मेरे NRI मामा जी आए जी, वो लेके आए हैं हमारे लिए कैल्शियम बढ़िया सा, 5 डब्बे आए हैं, हम खा लें। मामा जी लाए हैं, मामा जी को सारे मामा ऐसे ही होते हैं क्या? अच्छा चलो आगे चलते हैं। वैसे तो चाचा पे ज़्यादा इल्ज़ाम लगते हैं मामों से, मामे तो सबको अच्छे लगते हैं, चाचे किसी किसी को अच्छे लगते हैं, ये कड़वा सच बता रहा हूँ, है ना? ये मुझे लगता है इस पे पीछे बीवियों का रोल है। सब अपने भाइयों को तो बहुत अच्छा प्रेजेंट करती हैं, और जो पति के भाई होते हैं उनको बहुत गंदा प्रेजेंट करती हैं। ऐसा है, बुआ भी ऐसी होती हैं। मैं कहाँ पहुँच गया यार, लोग मुझे सारी बुआएं, अबे हर कोई मामा है, हर कोई चाचा, भाई मुझे माफ़ कर दो। अच्छा अब आते हैं आयरन पे। जरूरत से ज़्यादा आयरन से ब्लड लॉस हो सकता है, कन्वर्जन हो सकते हैं, ऑर्गन फेलियर हो सकता है, इवन डेथ भी रिपोर्टेड है आयरन ओवरलोड से। तो इसीलिए सोच के करें। और कुछ लोगों को प्रोबायोटिक कहते हैं पेट के लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को प्रोबायोटिक से भी प्रॉब्लम होती है, पेट में ब्लॉटिंग होती है, गैस बनती है। तो देखो मैंने ये देखा कि प्रोबायोटिक जैसे है ना, किसी को सूट करते हैं, किसी को नहीं करते हैं। तो हर चीज़ ना हर एक के लिए नहीं बनी हुई है, ये आपको खुद रियलाइज़ करना पड़ेगा कि इसको खाने से मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको त्याग दूँ। जिस भी चीज़ से प्रॉब्लम हो, बीवी के अलावा सबको त्याग दो, बीवी को नहीं छोड़ सकते तुम ऐसे। हाँ अर्धांगनी है तुम्हारी, ज़्यादा मजाक हो गया। डॉक्टर काला तुम डॉक्टर हो या कॉमेडियन हो, पता नहीं कहाँ से डॉक्टर बन गया। डिग्री मांगते हैं लोग, मेरी डिग्री कहाँ से, आज बता ही दूँ डिग्री कहाँ की। मेरी डिग्री है, मैंने MBBS किया था लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, जो देश के टॉप 5 मेडिकल कॉलेज में से एक है। दूसरा किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लंदन में है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने किया था 86 में, मैं तो एंटर किया था। अब 40 साल तो मुझे लगता है होने वाले हैं, 2026 में 40 साल हो जाएंगे मुझे उस कॉलेज में एंटर किए हुए। सोचो मैं कितना बुढ़ा हूँ, बुढ़ापे में बन जाओ। दूसरा ये कि MBBS मैंने कर लिया था 91 के आसपास, जब मंडल की गाथा चल रही थी। 96 फिर हमारी इंटर्नशिप हुई 92 में, फिर 93 से 96 तक हमारी MD मेडिसिन हुई, तो मैंने MD मेडिसिन करा है। 96 में मैं निकल गया था, फिर 97 में मैं दिल्ली आ गया था, तब से मैं यहाँ पे अपना बैंड बजवा रहा हूँ, यहाँ के पोल्यूशन में ऐसी तैसी करा रहा हूँ, यहाँ के ट्रैफिक में ऐसी तैसी करा रहा हूँ। फिर YouTube आया, तब जाके लगा कि भाई दिल्ली भी अच्छा शहर है। चलो मैं तो चलते चलते इतना ही बोलूँगा कि 1 मिलियन होने वाले हैं। आप अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो आपका नाम भी गोल्डन अक्षरों में लिखा जाएगा। मैं अपने क्लिनिक में रजिस्टर बना रहा हूँ, जिसने बाद में करा सब मजाक कर रहा हूँ भाई, सब नाराज ना मत हो जाना। तो पार्टी में आना है तो आ जाना, और एक बड़ी पार्टी दूंगा वो बाद में दूंगा, उसमें फिर मैं सबको इन्वाइट करूंगा। अभी क्लिनिक पे करूंगा छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन, ये बुधवार को होगा 1 बजे से लेकर 3 बजे 4 बजे के बीच में। जो लोग इतनी देर वहाँ रुक सकते हैं वो आए, नहीं तो कोई नहीं, वैसे ही दुआएं दे देना, दूर से दुआएं दे देना, है ना। तो मैं तो आपकी दुआओं का भूखा हूँ, सब्सक्राइब भी कर देना, उसका तो भूखा मैं पहले से ही हूँ। तो क्या
अब जाते जाते गाना गाऊं कोई, भाई याद नहीं आ रहा। हाँ आ गया, कभी कभी गाना याद आता है, वैसे आता नहीं है मुझे। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये ज़मीं गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां। बिल्कुल सारा जहां गाएगा मेरे साथ, मिल के करेंगे, इस 1 मिलियन के पास आएंगे। और चलिए चलता हूँ। 1 मिलियन से ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों का प्यार, आप लोगों की रिस्पेक्ट जो मुझे मिली है, और 10 लाख लोग आपके साथ जुड़े हैं, किसी विश्वास की वजह से जुड़े हैं, और मैं कभी भी आपके विश्वास को तोड़ूंगा नहीं, बस ये मैं कसम खाता हूँ। वैसे गीता तो है नहीं, ठीक है, इस पे हाथ रख लेता हूँ, ये हमारे लिए गीता सीता सब यही है, इस पे हाथ रख के कहता हूँ, हिपोक्रेटिक ओथ होती है कि कभी ज़िंदगी में ना गलत काम किया है, ना आगे करूँगा, और ना ही इस यूट्यूब का कोई गलत फ़ायदा उठाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया, बाय बाय।